Assalamu alaikum. Hello everyone. Hope you all are doing well. Welcome back to our new vlog. अच्छा जी, चले करते हैं आज के व्लॉग का आगाज। तो ये हमें पे ना मैंने लाए हैं अपने किचन गार्डन से रेड स्पाइनिश, तो मैंने साफ कर लिए हैं अच्छे से। अब मैं इसे बाहर फेंकने जा रही हूँ, मतलब गाय को दूंगी ये वाला जो होता है कचरा। तो अब मैं वहीं से लेकर आऊंगी धनिया, क्योंकि रेड स्पाइनिश विद धनिया ना इतनी अच्छी जबरदस्त रेसिपी बन जाती है। आप कभी ट्राई करिएगा, ऐसे बहुत बहुत ज्यादा जबरदस्त बनती है ये वाली रेसिपी। तो यहाँ पे मैंने धनिया ले लिया है अपने किचन गार्डन से। अब मैं इसे अच्छे से साफ कर लूंगी, वॉश करके रखा है मैंने दोनों को। देखिए कितनी फ्रेश फ्रेश सब्जी है हमारे किचन गार्डन में। तो यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है। अब हम इसमें अपने हिसाब से जितना भी आप ऑयल खाते हो उतना ऑयल लेना है हमें। ये वाली रेसिपी ना बहुत ज्यादा अच्छी बनती है। तो यहाँ पे मैंने लहसुन जो है कट करके रखा है और एक अनियन भी चॉप करके रखा है। तो जब तक ऑयल में स्मोक उठ जाएगा तो तब तक मैं एक जो है अनियन को चॉप कर लूंगी अच्छे से। तो ऑयल में स्मोक उठ चुका है। अब हम इसमें डालेंगे अनियन, गोल्डन ब्राउन होने देंगे। देन वी विल ऐड रेड स्पाइनिश, कश्मीरी में जिसे हम कहते हैं वस्तहाक। बहुत अच्छी तैयार बन के हो जाती है हमारी ये वाली रेसिपी, आप कभी ट्राई करिएगा ऐसे। नाउ वी विल ऐड लहसुन। तो हम रेड स्पाइनिश को अच्छे से फ्राई कर लेंगे, फिर हम इसमें ऐड करेंगे धनिया। अब दोनों को खूब सारा फ्राई करना है। वैसे ना ऐसे ही बनती है ये रेसिपी, लेकिन मुझे ना लगा कि मैंने इसमें थोड़ा सा नमक जो है ज्यादा डाल दिया। फिर मैंने एंड मौके पे जो है आलू दो उठाए, मैंने सोचा ये भी ऐड कर लूंगी, क्योंकि जो फिर नमक है वो इसमें बराबर हो जाएगा। फ्राई हो गई है तो यहाँ पे और मैंने मैं आलू को इसमें भी फ्राई डालूंगी कर लिया है। तो अब मैं इसमें डालूंगी अभी ये सिर्फ नमक डाला है मैंने, मसाले कुछ भी नहीं डाले। अब डालूंगी सौंफ पाउडर हल्दी पाउडर। एंड हल्दी। तो अच्छे से फ्राई कर लेंगे अगेन, तब तक फ्राई कर लेंगे जब तक ऑयल साइड पे ना आ जाए। अब ऐड करूंगी रेड चिली पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च। फिर से फ्राई कर लेंगे अच्छे से। तो अब हम इसमें करेंगे ऐड एक गरम गिलास का पानी, गरम पानी, सॉरी। तो मैंने लिड क्लोज कर दी है। आलू के लिए हम एक से दो विसल देंगे। देखिए हमारी रेसिपी तैयार हो गई है। और रेसिपी इज डन, माशाल्लाह। अब हम इसे राइस के साथ एंजॉय करेंगे। अगर रोटी के साथ खाना होगा तो थोड़ा सा करी जो है और भी खुश करनी है, लेकिन हमें चावल के साथ खाना था तो मैंने थोड़ी सी करी रख ली इसमें। बहुत ही यम्मी बनी थी। तो ये है इस व्लॉग का दूसरा दिन। यहाँ पे मैं सफाई कर रही थी तो इब्राहिम आ गया, वो शूट कर रहा था। इब्राहिम बोल रहा था कि मामा जो मैंने वॉइस ओवर किया है वो प्लीज प्लीज आप डिलीट मत करना, क्योंकि आप ना मेरा वॉइस ओवर ही अपलोड करना वहां पे। तो लेकिन मैंने वो डिलीट कर दिया क्योंकि उसकी आवाज भी क्लियर नहीं आ रही थी। मैं पीछे पीछे सफाई कर रही थी और इब्राहिम जो है आगे आगे शूट कर रहा था।
तो ये है इस व्लॉग का दूसरा दिन, जो कि मैंने पहले ही बोला। हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, उसे स्टोमक पेन हो रहा था कल से। तो फिर मैंने ना उनके लिए निकाला है अपने ही किचन गार्डन से ये साग। मैंने बोला उनको मैं आपके लिए ग्रीन वाला साग बना दूंगी विदाउट एनी स्पाइसेस। तो थोड़े से ऑयल में तैयार कर लेंगे ये, जिसे हम कहते हैं सब्ज हाक आब हाक वट एवर यू से। अब हम इसे अच्छे से धो लेंगे खुले पानी में, वॉश कर लेंगे अच्छे से। तो हस्बैंड ने बोला कि रेड स्पाइनच की वजह से जो है हमें स्टोमक पेन हुआ, पहले मुझे हुआ फिर उसके बाद उन्हें हुआ। तो उन्होंने बोला कि नहीं, आज के बाद ये वाली आप सब्जी नहीं बनाना घर पे, इससे प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए मैंने बोला कि अब मैं ग्रीन हाक बना लूंगी। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं फ्राई करना है, और ढक्कन के बगैर ही फ्राई करना है हमें। तभी ये जब हम इसमें ढक्कन नहीं लगाएंगे तो ही ये ग्रीन रहेगा। थोड़ा सा फ्राई करना है, हल्का सा। तो अब हम इसमें वाटर ऐड करेंगे, फिर 1 से 2-3 उबाल लाएंगे। हल्दी और सौंफ पाउडर मैंने सिर्फ ऐड कर रहा, और यस थोड़ा सा सॉल्ट। अब 2 से 3 उबाल लाएंगे जब तक करी मोटी गाढ़ी नहीं हो जाती, सॉरी। तो जी ये है इस व्लॉग का शाम का टाइम जो है। तो मैंने सोचा कि जो मैंने ग्रीन साग बनाया है वो खाया नहीं जाएगा मुझसे, तो मैंने बाहर से लाई ये रेड कलर की जो मूली होती है, रेडिश, और धनिया। अब मैं बनाऊंगी एक जबरदस्त वाली चटनी। आप जो है वीडियो पूरा जो है एंड तक देखिएगा, काफी अच्छी चटनी बनाने वाले हैं हम। तो चलो यहाँ पे करते हैं बिस्मिल्लाह। ये मैंने ली है यहाँ पे ओखली, रेड रेडिश, और धनिया, और वॉलनट, और प्याज, और 1-2 ग्रीन चिलीज। तो ये सब की अब जबरदस्त चटनी बनने वाली है। अब मैं इन्हें एक एक करके कूट लूंगी। पहले हम वॉलनट को पेस्ट बना लेंगे। तो इब्राहिम ने यहाँ पे बोला कि मामा मुझे दे दो, मैं खुद ही कूट लूंगा, मुझे भी ट्राई करने दे दो। तो फिर उसका हाथ जल्दी थक गया, बोला मामा मुझसे नहीं होगा, आप खुद ही कर लो। अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे सॉल्ट,
एंड रेड चिली पाउडर। अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस स्टेज पे करेंगे नमक चेक। चटनी बनाते बनाते फिर से लाइट चली गई, तो देखिए हमारी चटनी बन के रेडी हो गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही जबरदस्त चटनी बनाई हमने। अब मैं इसमें एक लेमन ऐड कर लूंगी, लेमन का जूस। इससे क्या है ना कि ये ना फ्रेश रहती है, क्योंकि ओबियसली हम ये एक ही दिन में नहीं खाने वाले हैं, फ्रिज में रखेंगे, थोड़ा थोड़ा करके निकाल लेंगे। इसीलिए मैंने इसमें लेमन के 1-2 ड्रॉप डाले। और ये देखिए हमारा ग्रीन साग भी बन के रेडी हो गया था। इसी वजह से मैंने चटनी बनाई, क्योंकि मैंने बोला मुझसे खाली ये वाला साग खाया नहीं जाएगा, चटनी बनानी तो लाजमी थी। अभी ना लाइट चली गई थी, इसलिए चटनी का कलर कुछ अच्छे से नहीं दिख रहा था, लेकिन चटनी बहुत बहुत ज्यादा अच्छी बनी थी हमारी। तो अब हम करेंगे ग्रीन साग चटनी विद कर्ड एंजॉय राइस के साथ। तो इस व्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड। मिलते हैं आपसे एक और नए व्लॉग में, तब तक अपना पूरा ख्याल रखें। स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज।